हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने क्लास 11th के अंतर्गत अपना जो लेसन चल रहा है फर्स्ट जीव जगत, इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि भाई जीव जगत में जब कोई भी जो जीव की जो खोज की जाती है तो उसका वर्गीकरण किया जाता है। मतलब हमने पढ़ा है वर्गीकी समर के बारे में कि जब कोई भी जो जीव होता है उसका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहले हमने उसमें पढ़ा था कि जो वर्गीकी समर में जो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है भाई, जाति होती है। ठीक है, हम वर्गीकरण क्या करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, जाति। जाति के बाद आता है अपना वंश। वंश के बाद अपना आता है कुल। कुल के बाद आता है गण। गण के बाद आता है वर्ग। वर्ग के बाद आता है संघ, या हम कह सकते हैं प्रभाग। और सबसे ऊपर होता है जगत। ये हमने अनुक्रम पढ़ा था, किसका, वर्गीकरण का अनुक्रम पढ़ा था। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, जाति, या हम कह सकते हैं सबसे जो छोटा जो निम्न जो होता है संवर्ग, ठीक है, वो क्या होती है, जाति होती है। और जो सबसे उच्च जो संवर्ग होता है वो क्या होता है, जगत होता है। इसके बारे में क्रम के बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद आज जो अपना जो टॉपिक रहेगा वो है कुछ जो जीव होते हैं उनके वर्गीकी संवर्ग के बारे में। तो यहाँ पर हम कुछ जीवों के बारे में पढ़ेंगे कि उनका जो संवर्ग वर्गीकी संवर्ग होता है किस प्रकार से किया गया है, और कि अन्य जीवों का जो वर्गीकी संवर्ग होता है वो भी किस प्रकार से किया जाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि भाई सामान्य नाम किसी जीव का, सामान्य नाम क्या होता है उसके बारे में, या हम कह सकते हैं लोकल नेम। उसके बाद हम पढ़ते हैं उसका वैज्ञानिक नाम, या हम इसको कह सकते हैं जैविक नाम भी कह सकते हैं, वैज्ञानिक नाम या जैविक नाम। उसके बाद आता है अपना वंश। वंश के बाद आता है अपना कुल। कुल के बाद आता है अपना क्या, गण। गण के बाद आता है अपना वर्ग। और अंत में आता है अपना संघ, या हम कह सकते हैं प्रभाग। हमने बताया था कि भी संघ तो किसके लिए, जंतुओं के लिए यूज किया जाता है, और प्रभाग जो शब्द होता है वह पादपों को रखा जाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जैसे मानव की बात करें, मानव या मनुष्य की, ठीक है, तो उनका जो वैज्ञानिक नाम होता है क्या होता है भाई, होमो सेपियंस होता है। क्या होता है, होमो सेपियंस। तो वैज्ञानिक नाम ने हमने बताया था कि भाई कोई भी हम जीव का जब वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उसमें जो पहला शब्द होता है वो वंश होता है, दूसरा जो शब्द होता है क्या होता है, जाति होती है। तो वैज्ञानिक नाम में जो होमो नाम होता है ये क्या हो गया, वंश हो गया। सेपियंस इसकी क्या हो गई, जाति हो गई। वैज्ञानिक नाम में वंश, पहला अक्षर वंश होता है, दूसरा क्या होती है, जाति होती है। तो होमो सेपियंस में होमो क्या हो गया, वंश, सेपियंस क्या हो गई, इसकी जाति हो गई। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद हम इसके वंश की बात करें तो वंश में हम क्या लिखेंगे, क्या होता है, होमो। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम बात करें इसका कुल क्या होगा, तो इसके कौन से कुल के अंतर्गत रखा गया है, होमिनिडी कुल के अंतर्गत रखा गया है। होमिनिडी कुल के अंतर्गत रखा गया है। और इसके हम होमिनिडी कुल के अंतर्गत, और गण की बात करें तो होता है प्राइमेट, प्राइमेटा। ठीक है, गण क्या हो गया भाई, प्राइमेटा। और उसके बाद वर्ग की हम बात करें तो वर्ग इसका होता है मैमेलिया। मैमेलिया मतलब स्तनधारी प्राणियों के अंतर्गत रखा गया, मैमेलिया मतलब स्तनधारी। ठीक है, और हम संघ की बात करें तो इसको रखा गया है कोर्डेटा संघ के अंतर्गत रखा गया है। कोर्डेटा संघ के अंतर्गत हमने बताया था कि भाई लास्ट क्लास में हमने पढ़ा भी है कि भाई जो मैमल्स होते हैं कोर्डेटा संघ के अंतर्गत रखे गए हैं। कोर्डेटा संघ के अंतर्गत क्यों रखे गए हैं,
एक तो हमने बताया था कि एक तो भाई पृष्ठ रज्जु के आधार पर कुछ समान गुण पाए जाते हैं, तो हमने बताया था कि तो पृष्ठ रज्जु के आधार पर या नोटोकोड के आधार पर। दूसरा हमने बताया था कि भाई जो पृष्ठीय जो तंत्रिका खोखला तंत्रिका तंत्र पाया था उसके आधार पर जो मानव है इनको कोर्डेटा संघ के अंतर्गत रखा गया है। दूसरे हम जीव की बात करें तो जैसे घरेलू मक्खी, घरों में जो मक्खी पाई जाती है उसके बारे में। ठीक है, घरेलू मक्खी होती है, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका। यहां मस्का क्या हो गया, इसका वंश हो गया, और डोमेस्टिका इसकी क्या हो गई, जाति हो गई। तो हम वंश में हम लिख सकते हैं मस्का। ठीक है, कुल की हम बात करें तो इसका कुल होगा म्यूसीडी। म्यूसीडी कुल के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है भाई, घरेलू मक्खियों को किसके अंतर्गत रखा गया है, म्यूसीडी कुल के अंतर्गत। और हम इसके गण की बात करें तो डिप्टेरा, डिप्टेरा गण के अंतर्गत रखा गया है। और हम इसके वर्ग की बात करें तो भाई इसको रखा गया है घरेलू मक्खी को इंसेक्टा। इंसेक्टा क्यों, क्योंकि जो मक्खियां वगैरह होती हैं किसके अंतर्गत, कीट के अंतर्गत रखी गई हैं। तो इंसेक्टा, इंसेक्ट मतलब क्या होता है, कीट। तो इसको वर्ग में रखा गया है कौन से में, इंसेक्टा। और जितने भी जो कीट होते हैं उसको रखा गया है ऑर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत रखा गया है। ऑर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत रखा गया। जितने भी प्रकृति में जो पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, कीट, कौन से संघ के अंतर्गत रखे गए हैं, ऑर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत रखे गए हैं। यहां तक क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गई जंतुओं की बात। उसके बाद हम प्लांट्स की बात करें तो जैसे आम, आम के बारे में तो आपने पहले ही पढ़ा है कि इसका भाई वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मेंजीफेरा, मेंजीफेरा इंडिका होता है। तो मेंजीफेरा इसका क्या हो गया, वंश हो गया, और इंडिका इसकी क्या हो गई, जाति। तो वंश के बारे में हम लिख सकते हैं मेंजीफेरा। ठीक है, उसके बाद इसके कुल की बात करें तो एनाकार्डियेसी कुल क्या होता है, एनाकार्डियेसी। ठीक है, कुल क्या होता है इसका, एनाकार्डियेसी। और इसके गण की बात करें तो सेपिनडेल्स, गण क्या होता है, सेपिनडेल्स। वर्ग की बात करें तो आम होता है जो कैसे होता है, डाइकोटिलिडनी होता है, मतलब द्विबीजपत्री होता है, डाइकोटिलिडनी। ठीक है भाई, तो आम होता है, इसका वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका, वंश इसका मेंजीफेरा हो गया, कुल इसका क्या होगा, एनाकार्डियेसी हो गया। ठीक है, गण इसका क्या होगा, सेपिनडेल्स हो गया, और इसका जो वर्ग होता है क्या होता है, डाइकोटिलिडनी। लास्ट में हम यहाँ पर बात करेंगे प्रभाग की। ठीक है, यहाँ पर हमने बताया था कि भाई जो पादप होते हैं उनके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, प्रभाग, जंतुओं के लिए संघ। तो इसका जो प्रभाग होता है वो होता है एंजियोस्पर्मी होता है, एंजियोस्पर्मी। या हम इसको हिंदी में बात करें तो इसको हम आवर्त बीजी भी कह सकते हैं, एंजियोस्पर्मी बोल दो या आवर्त बीजी बोल दो। ठीक है, आवर्त बीजी के अंतर्गत रखा गया है। आवर्त बीजी क्या होते हैं कि भाई ऐसे जो पादप जिनके बीज जो क्या होते हैं आवृत रहते हैं फल भित्ति के द्वारा, वो क्या कहलाते हैं, आवर्त बीजी कहलाते हैं। तो आम को किसके अंतर्गत रखा गया है, एंजियोस्पर्म या आवर्त बीजी प्रभाग के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट अपना होता है गेहूं। फोर्थ अपना क्या है, गेहूं तो सभी जानते हैं। ठीक है, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। ठीक है, क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो वंश तो आप पता लगा ही सकते हो, वंश क्या होगा इसका, ट्रिटिकम। वंश क्या है इसका, ट्रिटिकम। उसके बाद कुल की बात करें तो इसका जो कुल होता है क्या होता है, पोएसी होता है, पोएसी। जितने भी जो हम कह सकते हैं
कि जो फसल वगैरह होती हैं, कुछ जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, इसके अलावा और हम बात करें मक्का होती है, तो इन सबको पोएसी कुल के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। उसके बाद हम इसके गण की बात करें तो पोएल्स, ठीक है, गण क्या हो गया, पोएल्स। और इसके वर्ग की बात करें तो जो गेहूं होते हैं भी कैसे होते हैं, एक बीजपत्री पादप होते हैं, तो हम इसके वर्ग की बात करें तो इसको रखा गया मोनोकोटिलिडनी। मोनोकोटिलिडनी, मोनोकोटिलिडनी का जो हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है, एक बीजपत्री होता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें तो ये भी कैसे होते हैं, आवर्तबीजी या एंजियोस्पर्मी प्रभाग के अंतर्गत रखे गए, एंजियोस्पर्मी या आवर्तबीजी प्रभाग के अंतर्गत रखे गए हैं। डाइकोट का मतलब क्या होता है, द्विबीजपत्री, ठीक है। और मोनोकोट का मतलब क्या होता है, एक बीजपत्री। तो ये थे अपने आज के टॉपिक में कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम, उसके वंश, कुल, गण, वर्ग, संवर्ग के बारे में, या हम कह सकते हैं कि कुछ जीवों के वर्गीकी संवर्ग को वर्गीकृत किया गया है। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट जो क्लास में हम पढ़ेंगे वर्गीकी सहायता के लिए साधन। वर्गीकी सहायता साधन की मतलब जो वर्गीकी हम करते हैं किसी जीव की या वर्गीकरण करते हैं किसी जीव का, तो उसके लिए किन किन जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी आवश्यकता होती है।